हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से चैप्टर नंबर 1 में दिए गए पोएम को, और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर एक मीनिंग है हैमलॉक ट्री, जिसका मतलब होता है एक पॉइजनस प्लांट जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। और दूसरा है यहाँ पर र्यूड, जिसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी पछतावा करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। यहाँ लिखा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पर गिरा दिया। जिस तरह से एक कौवे ने मुझ पर गिरा दिया, ये कौन कह रहे हैं? ये पोएट कह रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने क्या गिराया था? डस्ट ऑफ स्नो गिरा। डस्ट ऑफ स्नो यानी जो स्नो है उसकी धूल गिराई थी। यहाँ पर स्नो का मतलब क्या होता है? जो आसमान से जो बर्फ़ गिरती है वाइट, उसे कहते हैं स्नो। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौवा है उसने क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो। किस पर गिराया? पोएट के ऊपर। और कहाँ से गिराया? फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। पहले हमने पढ़ लिया कि हैमलॉक ट्री क्या होता है। एक पॉइजनस ट्री होता है, एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं। ओके, तो एक कौवा जो है वो हैमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरा देता है। अब वो कैसे गिराता है? तो ये जो हैमलॉक ट्री होगी, ये जो हैमलॉक ट्री है, इसके जो ब्रांचेस होंगे, इस पर कोई कौवा आकर या तो बैठा होगा, या तो यहाँ से उड़कर गया होगा, या तो यहीं पर वो हिला डुला होगा। कोई भी बात हो सकती है। किसी भी तरह से जो कौवा है वो हिला डुला या आकर उस ब्रांच पे बैठा या फिर उस ब्रांच से उड़कर गया, जिसकी वजह से जो उस ब्रांचेस में जमी हुई जो स्नो थी वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। ठीक है, और वो कौन सी ट्री थी? वो ट्री थी हैमलॉक ट्री। ओके, आगे देखते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर आकर गिरती है तो वो पोएट क्या कहते हैं? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उनका जो मूड है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, और कुछ पार्ट, मेरे दिन का कुछ पार्ट उसने बचा लिया, जिसकी मैं पछतावा कर रहा था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो पोएट है उनका मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, बहुत ही ज़्यादा सैड थे वो। और जब वो हैमलॉक ट्री के नीचे से या तो गुज़र रहे थे या तो वहाँ खड़े थे, तो वैसे ही उसी वक्त एक कौवे ने उन पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया। कहाँ से गिराया? हैमलॉक ट्री से। तो यहाँ पर जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी पोएट के ऊपर, तो उनका हार्ट जो था वो पूरी तरह से उनका हार्ट जो था उनके हार्ट को एक मूड चेंज का एक साइन आया, जिससे कि उनका जो मूड था, अपसेट था, वो पूरी तरह से चेंज हो गया। और उन्होंने जो अपना दिन, उनकी जो दिन थी जिस पे वो पछतावा कर रहे थे, और उस दिन का कुछ भाग उस डस्ट ऑफ स्नो ने पूरी तरह से बचा लिया। यहाँ पर जो दो वर्ड्स हैं, एक है वर्ड क्रो और दूसरा है यहाँ पर हैमलॉक ट्री। यहाँ पर जो क्रो है उसे भी नेगेटिव माना जाता है, और एक हैमलॉक ट्री भी जो है पॉइजनस ट्री, उसे भी नेगेटिव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पोएट क्या करते हैं? जैसे ही वो एक कौवा जो है वो उनके ऊपर स्नो मतलब डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है, तो हैमलॉक ट्री, वो भी कहाँ से? हैमलॉक ट्री से। तो दोनों नेगेटिव होने से जो पोएट है, जो सैड थे, और भी सैड हो सकते थे, और भी उनका दिल उदास हो सकता था। बट यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पॉजिटिव मूड बन गया, यानी कि जो भी उनका मूड था वो सैड था, वो पूरी तरह से चेंज होकर के पॉजिटिव में बदल गया। और वो ये कहते हैं कि मेरा जो दिन था, जो
इस घटना ने, इस इंसिडेंट ने मेरा जो दिन का जितना कुछ पार्ट है वो बचा लिया, जिसकी मैं पछतावा कर रहा था। ओके, तो ये थे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।